यार दीदी, आप मेरे को प्लीज़ बता दो ना कि हम कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेरा तो इतना टाइम निकल गया है, मैंने अभी तक पढ़ाई ही नहीं करी है। मैं आपको क्या बताऊं दीदी, अब तो इतनी सर्दी हो गई है कि ऐसा लगता है कि बस अब पढ़ने का तो मन ही नहीं करता। और जैसे जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। कैसे पढ़ना शुरू करूँ, कैसे अपने स्टडी को मैनेज करूँ कि मैं अच्छे नंबर लेके आ पाऊँ। क्योंकि मैं बहुत बच्चों को ऐसे देखती हूँ, मेरी कितनी सारी सहेलियाँ हैं, कितने फ्रेंड्स हैं, उनके ट्यूशन में भी टेस्ट हो चुके हैं, उनका सब कुछ रेडी हो चुका है। वो मुझे बस बार बार ये बताते रहते हैं हमारा ये हो गया वो हो गया। मैं कैसे टाइम मैनेज करूँ सर्दियों में ताकि मैं अच्छे मार्क्स लेके आ पाऊँ। प्लीज स्मार्ट स्टडी टिप्स देना ताकि हमारा टाइम भी बचे और हमारे अच्छे मार्क्स भी आ जाए। रिंकी, तू इतना सब झेल रही थी और तू मुझे आज बता रही है, तू ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये दिक्कत आ रही है और आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं उन सभी बच्चों को दिक्कत आ रही है कि सर्दी में टाइम कैसे मैनेज करें, अभी से पढ़ के भी कैसे हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, कैसे हम अपने स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये वीडियो को तो तुम पूरा ही देख लेना। तो चलो हम शुरू करें। सबसे पहले टिप जो हम स्मार्ट स्टडी टिप्स की अब हम बात करने वाले हैं, क्योंकि देखो यार, हार्ड वर्क तो तुम्हें पता है हर कोई करता है, लेकिन क्या उस हार्ड वर्क से उतना रिजल्ट आ पाता है? ऑब्वियसली नहीं। आपके पास कितने एग्जाम्पल्स होंगे जो पूरा बहुत बच्चे होते हैं 20-20 घंटे पढ़ने वाले। यार देखो, 20 घंटे में पूरा आउटपुट तो नहीं आ सकता। ये मैं तो बिल्कुल नहीं मानती जो बोलता है 20 घंटे पढ़ रहा हूँ, 20 घंटे पढ़ रही हूँ। देखो जी, 20 घंटे में आपका आउटपुट तो पूरा नहीं आ सकता। 20 घंटे में से गिने चुने आप कम से कम 11 घंटे तो फिर भी पढ़ लेते होगे। 11 घंटे आप 6-7 घंटे भी रेगुलरली पढ़ लो ना, तो मैं कहूँ कि भाई आपके 99% तो कहीं नहीं जाते, क्योंकि आपका टाइम। तो सबसे पहले टिप हमारी यही है कि टाइम जो होना चाहिए वो क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए, टाइम होना चाहिए क्वालिटी में। तो क्वालिटी टाइम मैटर करता है। क्वालिटी टाइम का मतलब क्या होता है? क्वालिटी टाइम का मतलब होता है कि आपने अपनी पढ़ाई को कितना एफिशिएंटली करा, आपने अपने टॉपिक्स को कितना एफिशिएंटली पढ़ा, उसी को तो हम क्वालिटी टाइम बोलते हैं। क्वालिटी टाइम तो आप सबको वैसे ही पता है क्या होता है। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना सीखो, लेकिन अपनी किताबों के साथ, क्योंकि ये टाइम है आपकी किताबों के साथ स्पेंड करने का। तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करके अपनी बुक्स को, अपने मटेरियल को, अपने ही प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करो। चाहे तुम दिन में 3 घंटे दो, 4 घंटे दो, 5 घंटे दो, उसमें तुम अपने क्वालिटी टाइम से पढ़ाई करो। यही अब हमारी सेकंड टिप हमारी ये है कि आपने अपने उस क्वालिटी टाइम में कुछ ना कुछ ब्रेक्स को ऐड करना है। ऑब्वियसली यार, 3 घंटे भी रेगुलर बैठ के पढ़ना इज पॉसिबल? आई रियली डोंट थिंक सो। लेकिन उस 3 घंटे में भी तुमने अपना जो टाइमर लगाया हुआ है, उस टाइमर को तुमने लगा के रखना। देखो कितने सारे टॉपर्स हैं, सभी की मैं बातें सुनती रहती हूँ और आपके आगे लेके आती रहती हूँ, अपनी भी बीच में बातें इंक्लूड करती हूँ। तो कितनी वीडियोस आपको देखने से बचाती हूँ, एक ही वीडियो में सारा निचोड़ डाल के लाती हूँ। तो अब तुम मेरी बात सुनो। देखो, 3 घंटे भी तुम रेगुलर क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते, एक ही चीज तो आप कर नहीं सकते हो। उन 3 घंटे में कुछ ना कुछ ब्रेक्स लेने पड़ेंगे। यार देखो, ब्रेक्स के बिना पढ़ाई करना आई डोंट थिंक सो इज पॉसिबल। लेकिन जैसे तुमने अपना टाइमर लगा के पढ़ना है, अगर तुमने बोला है कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है, उन 3 घंटे में अपना टाइमर लगा के पढ़ना है। जैसे ही आपने अगर उठ रहे हो, 5 मिनट के लिए उठ रहे हो, 10 मिनट के लिए उठ रहे हो, 15 मिनट के लिए भी उठ रहे हो, देखो क्विक नैप लेने वाला काम मत करना। क्विक नैप कोई ले पाता है, मोस्टली बच्चे क्विक नैप तो नहीं ले पाते हैं। वो कम से कम 15 मिनट का नैप, कम से कम आधा घंटा 1 घंटे का आराम से नींद पूरी हो ही जाती है। तो बेटर है क्विक नैप को लेना अवॉइड करो। रादर तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम उठ के अपने घर का या अपने मोहल्ले का एक चक्कर लगा सकते हो। अगर मोहल्ले का नहीं लगाना, अपने घर में सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कर सकते हो, या आप थोड़ी देर कामिंग म्यूजिक सुन सकते हो। बट कोशिश करना उस म्यूजिक में लिरिक्स ना हो, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो। क्यों दीदी, लिरिक्स वाला म्यूजिक क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि बच्चे फिर वो लिरिक्स आपके पढ़ते पढ़ते दिमाग में, बेबी को बेस पसंद है, चलता रहेगा। तो आपको अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ही चलाना है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से क्या होगा, आपके माइंड को बहुत शांति मिलेगी, आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। लेकिन उस म्यूजिक को सिर्फ 5 to 10 मिनट से सुनना है। तो आपको अपनी ब्रेक्स को इस वे से सेट करना है। मिनिमम मैं तो सजेस्ट करूंगी, जैसे आपने 1 आवर की स्टडी करी, उसके बाद आप 15 मिनट्स की ब्रेक ले लो। 15 मिनट्स की ब्रेक इज सफिशिएंट दोबारा से, लेकिन उस टाइम पे अपना टाइमर को बंद कर देना। उसके बाद तुम आओ, दोबारा से बैठ जाओ, अपना स्टडी कोर्स करो और फिर उसके बाद ब्रेक ले लो। तो यही थी हमारी दूसरी टिप। ये हमारी तीसरी टिप हमारी यही है कि आपको अपना स्टडी टेबल या अपनी स्टडी स्पेस, हर
किसी के पास तो स्टडी टेबल है नहीं, तो कोई बात नहीं, जहाँ भी पढ़ रहे हो, जहाँ भी बैठ के पढ़ रहे हो, बस एक चीज़ देखना कि वो पूरी तरह से लाइटेड हो। या तो आप सनलाइट में बैठ के पढ़ रहे हो या जैसे मर्जी पढ़ रहे हो, वो चीज़ पूरी तरह लाइटेड होनी चाहिए। देखो डिम लाइट में अगर पढ़ोगे तो कुछ नहीं है, थोड़ी देर बाद नींद आ जाएगी और क्या हो जाएगा। तो थोड़ी सी लाइटेड स्पेस में पढ़ो अगर पॉसिबल है। दूसरी चीज़, सारा मटीरियल जो तुम्हारे को चाहिए उस टाइम पे वो सारा मटेरियल तुम्हारी अप्रोच में हो। ऐसा ना हो कि एक चीज़ मेरी दूसरे रूम में पड़ी है, एक चीज़ मेरी दूसरे रूम में पड़ी है, एक चीज़ तो मेरे पास जो भी पड़ी है वो मैंने भी पढ़नी नहीं थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी तुमने पढ़ना है वो पढ़ के पूरा अपना टाइम टेबल सेट करके जब तुम बैठोगे, ये मैं अपनी अगली टिप में बताऊंगी, लेकिन जो भी तुम पढ़ रहे हो वो उस टाइम पे तुम्हारी पूरी तरह से रीच में होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं अभी साइंस पढ़ रही हूँ तो साइंस की रेफरेंस बुक्स, साइंस की एनसीईआरटी, साइंस के पीवाईक्यू, साइंस के मॉक पेपर, सब कुछ मेरे इर्द गिर्द ही होना चाहिए, ताकि मेरे को बार बार उठ के इधर उधर ना जाना पड़े। ये चीज तुम्हें अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। अपनी स्टडी स्पेस को इस तरह से बनाना है कि जौन सा सब्जेक्ट तुम पढ़ने लगे हो उस सब्जेक्ट को पूरी तरह अपनी रीच में रखना है, आउट ऑफ रीच नहीं। फिर अब हम आती है हमारी नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप हमारी स्मार्ट स्टडी की यही है कि बच्चा सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाओ। यार टाइम टेबल बनाने में तुम्हें क्या दिक्कत आती है, मुझे तो यही नहीं समझ आता। हाँ ठीक है, काफी बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन वो उस टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं करते हैं। उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे हो भाई, तो तुम्हारी गलती है, मेरी गलती तो है नहीं, मैंने तो टिप्स दे दी। टाइम टेबल अब कैसे बनाएं? टाइम टेबल बनाने के लिए कुछ नहीं करना है यार। जो तुमने आज के दिन पढ़ना है, जैसे ऑब्वियसली एक ही दिन में तुम सारे सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं सकते यार। जो पढ़ सकता है उसको तो मेरी भी राम राम। जो सारे सब्जेक्ट पढ़ सकता है भाई वो तो बहुत बढ़िया है। मुझे पता है एक दिन में सारे सब्जेक्ट तो पढ़ने वैसे ही पॉसिबल नहीं है। मैक्स टू मैक्स एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स उठाओ, दैट्स इट। उन 3 सब्जेक्ट्स में भी ऑब्वियसली पहले वही वाला उठाओगे जो तुम्हारे को सबसे ज्यादा पसंद है, मतलब जो बिल्कुल सॉल्व ही नहीं होता। वो वाला सब्जेक्ट सबसे पहले उठाओ जो तुमसे सॉल्व ही नहीं होता, मतलब बहुत कम। जैसे एसएसटी मुझे नहीं पसंद, एसएसटी में सबसे पहले उठाऊंगी ताकि थोड़ा सा ना साइड में, जैसे दिमाग जब शुरू ही करा पढ़ना तो एसएसटी पढ़ ली, दिमाग में घुस गया। फिर उसके बाद वो सब्जेक्ट्स एंड तक उठाए जो मुझे ऑलरेडी आते हैं, ताकि मेरा टाइम भी ऐसे, मेरे को रात को नींद भी ना आए। क्योंकि वो चीज़ तो अगर मैं एंड में वो सब्जेक्ट पढ़ूंगी जो मुझे नहीं आता, ऑब्वियसली मुझे नींद आएगी। लेकिन अगर मैं अपनी पढ़ाई को शुरू ही उन सब्जेक्ट से करूंगी जो मुझे नहीं आता, जो मुझे बहुत प्रिय है, उससे क्या होगा, मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि तब मेरे को सब्जेक्ट से नींद भी नहीं आएगी। तो इस टिप को जरूर अपने दिमाग में रखना। और मैक्स टू मैक्स एक दिन में वही 3 सब्जेक्ट उठाना जो तुम्हें लगता है कि हाँ अभी तुम्हारी उन पे कमांड थोड़ी सी कम है। तो उसमें लीस्ट फेवरेट टू मोस्ट फेवरेट में जाना। तो लीस्ट फेवरेट सबसे पहले एसएसटी पे रखती, फिर मैं मैथ्स पे रखूंगी, फिर मैं साइंस पे रखूंगी। तो इस वे से अपने अगर स्टडी को करूंगी तो एसएसटी से मुझे नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई शुरू ही उससे करी है। साइंस मुझे पसंद है तो साइंस में आराम से एंड तक करती रहूंगी, क्योंकि मुझे तब भी नींद नहीं है, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मुझे। तो ये चीज़ तुम्हें अपने आप को फॉलो करवानी है। तो टाइम टेबल को इसी वे से बनाओ कि कौन से सब्जेक्ट कैसे उठाने, अपनी स्टडी स्पेस में उसी सब्जेक्ट को पूरी तरह रेडी करके रख दो। और मैक्स टू मैक्स अपनी स्टडीज को कॉन्सेंट्रेट से पढ़ो, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, तभी तुम्हारा कुछ फायदा होगा। अदरवाइज बुक्स खोल के तो बहुत बच्चे बैठते हैं, लेकिन पढ़ता सिर्फ कोई कोई है। ये तुम जानते हो, मैं भी जानती हूँ। तो अपनी बुक्स को खोला ही है तो पढ़ने के लिए खोलो, रादर देन लोगों को दिखाने के लिए। तो अपने आप को उस चीज़ में कॉन्फिडेंट रखो कि मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, मैं सिर्फ 1 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन उस 15 मिनट में फिर मैं एंजॉय करूंगा। तो 1 घंटा लेकिन अगर पढ़ना है जो, तो जी पढ़ना ही पढ़ना। नेक्स्ट टिप अब हमारी ये है कि आपने अपनी डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखना है। और हमारे सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है कौन? सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है हमारा खुद का फ़ोन। यार देखो, फ़ोन में बेसिकली मैं क्या कहूँगी, क्योंकि जो फ़ोन है उसमें हमारे सोल्यूशंस भी होते हैं। कई बच्चे तो फ़ोन से लेक्चर्स देख रहे हैं, जैसे अभी आप ये वीडियो भी फ़ोन या लैपटॉप में ही देख रहे होंगे। तो यार ये चीज़ हो जाती है। फ़ोन हमारे लिए नेसेसिटी है, लेकिन क्या वो फ़ोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है? क्या हम उसके बिना पढ़ ही नहीं सकते? ऑब्वियसली नॉट। तो जितना आप पहले पढ़ सकते हो, देखो जितना मैं पहले पढ़ सकती हूँ मैं वो पढ़ लूंगी, अच्छी तरह मैं वो पढ़ लूंगी। फिर जितने भी डाउट्स थे वो सारे मैं सर्कल कर लूंगी। सारे के सारे डाउट्स मैंने सर्कल कर लिए अपने उस 1 घंटे के लास्ट के 45 मिनट्स में। वो सारे डाउट्स मैं इकट्ठे ही फ़ोन से देख लूंगी, रादर देन फ़ोन को बार बार टच करना, बार बार साइड में रखना, बार बार फिर दोबारा से अनलॉक करना, फिर दोबारा से साइड में रखना। ये थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन को क्रिएट करता है। देखो ये आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, क्योंकि मैं तो ऐसा ही मानती हूँ कि फ़ोन में आपने जब डाउट्स देखने हैं
तो वो चीज़ आप बिल्कुल बिल्कुल आप अपने एंड के 45 मिनट्स में खुद की पढ़ाई करने के बाद आप एंड के 45 मिनट्स में फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अब आते हैं वो बच्चे कि जी हमने तो फ़ोन में लेक्चर सुनना है, तो ऑब्वियसली बच्चे आप फ़ोन में लेक्चर तो सुनोगे ही ना, लेकिन आप क्या कर सकते हो, बाकी नोटिफिकेशंस को साइलेंट कर सकते हो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी ऐप से आपको बिल्कुल भी परेशान ना करे जब आप पढ़ाई कर रहे हो। जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो आप नोटिफिकेशंस को ऑन कर दो, तो आपको उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट थिंग इज, कई बार आपको ऐसा होता है कि मेरे फ्रेंड ने तो इतना सिलेबस कवर कर लिया। हमारे यार देखो, अगर हम अपने दिमाग में चीज़ ना भी डालना, लेकिन हमारे घर में कुछ 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 ऐसे लोग होते ही हैं जो हमें बताते रहते हैं कि उसने तो इतना कर लिया होगा, तेरे फ्रेंड ने तो ये कर लिया, उसने तो टॉप मार लिया, तू देख क्या कर रहा है, तू तो ऐसा कर, ऐसा ही बैठा है, तू तो कुछ नहीं कर पाएगा। देखो यार, कोई जो मर्जी बोलता रहे, लेकिन तुम्हें अंदर से पता होना चाहिए कि तुम अपने टाइम को क्वालिटी टाइम अपनी पढ़ाई में स्पेंड कर रहे हो। ये बिल्कुल नहीं सोचना किसने क्या कर लिया, किसी ने क्या कर लिया। ये सिर्फ तब नहीं सोचना जब तुम्हें पता है कि तुम अपने साथ क्वालिटी टाइम अपनी स्टडी में दे रहे हो। ऑब्वियसली जो बच्चे जो सिर्फ बुक खोल के बैठ रहे हैं बट वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो उन्हें भी पता है, उनके घर वालों को भी पता है, सबको पता है, तो वो सच में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और फिर उनको तो ये ताने सुनने को मिलने ही चाहिए। तो जो बच्चे अपनी पढ़ाई में अच्छे से जुटे हुए हैं वो इन सब चीज़ों को इग्नोर मारें और अपनी स्टडी में अच्छे से रहे, क्योंकि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा आपके पेरेंट्स भी प्राउड होंगे और आप खुद भी अपने आप से प्राउड होंगे और आपके अंदर कोई रिग्रेट भी नहीं रहेगा कि यार काश मैं इतना कर लेता, क्योंकि आपने अभी से अपना पूरा अपना 100% अपनी उस स्टडी को दिया। ऐसे ही आपने अपनी स्टडी को क्वालिटी टाइम देना है, टाइम टेबल बनाना है, डिस्ट्रैक्शंस दूर रखनी है, कंसंट्रेशन से पढ़ना है। तो यही कुछ स्मार्ट स्टडी टिप्स थी। और दूसरी बात, अगर आपको वन शॉट वीडियोस चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आने वाली है वन शॉट की सीरीज ऑन माय दिस पर्टिकुलर चैनल।